नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बैकडोर से बागडोर तक। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बिहार की सियासत का हर वो रंग जो आप जानना चाहेंगे, जो आप सुनना चाहेंगे, जो आप देखना चाहेंगे। जी हां, बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी के सीएम बनने के बाद कई पड़ाव आए। कभी मांझी अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते दिखे तो कभी अपने नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतरते नजर आए। ऐसा नहीं कि मांझी हमेशा खिलाफ ही रहे, कई मौकों पर मांझी ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की, लेकिन दोनों के बीच फासले ऐसे हुए कि फिर कभी मिट न सके और इस फासले की परिणति पहुंची मांझी के इस्तीफे तक। तो आज हम आपको इसी राजनीति के उठापटक की हर बात से कराएंगे रूबरू। आज बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के तहत बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में बहुमत सिद्ध किए बिना मांझी के इस्तीफे से हर कोई चौंक गया। जीतन राम मांझी को शुक्रवार के दिन विधानसभा में बहुमत साबित करना था, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। मांझी ने बहुमत साबित करने के बजाय गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मांझी ने अपने विधायकों पर खतरे को इसका कारण बताया। हमारे विधायकों को एक तरह से जान से मारने, तंग तबाह करने के साथ साथ उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में भी थ्रेटनिंग दिया जाता रहा। और बात सही भी थी कि यदि हमारे साथ हमारे लोग बैठ करके अपनी बात कहते या हमारे लिए मतदान करते तो वैसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता जाने की भी बात थी। हम इन सब बातों को देखते हुए अनुरोध किया आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं जिससे हम समझते हैं कि जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो विधानसभा में नहीं रह पाए। इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें और हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना त्याग पत्र 10:30 के आसपास में 10:15 में हमने सौंप दी है। इस्तीफा देने के बाद मांझी यहीं नहीं रुके। मांझी ने अपने साथ बहुमत होने का दावा भी किया, लेकिन गुप्त मतदान की दुहाई भी दी। आज भी मैं कहता हूं, हमारे साथ 140 से ऊपर विधायक हैं जो किसी भी प्रकार से आज हमारे लिए गुप्त मतदान होने पर वोट देने को तैयार हैं। मांझी ने संसदीय मर्यादा की भी दुहाई दी और कहा कि सदन के मर्यादा भंग होने का अंदेशा था, लिहाजा इस्तीफा देना ही विकल्प बचा था। हमको ऐसा लगा कि जो खून खराबा, मारपीट या जो आज उनके 2, 4, 5 आदमी इसी में लगे हुए हैं, 2-2 करोड़ रुपया तक के हमें मालूम हुआ। कुछ जो विधायक यहाँ पर आए उन्होंने कहा कि हम अपना जमीन बेच करके काम नहीं करना चाहते, 2-2 करोड़ रुपया तक के और सीट की जहां से चाहेंगे वहां से सीट देंगे और मंत्री बनावेंगे। इस प्रकार का लोभ दे करके उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। हम समझे कि इन सब बातों से उबरने का एक ही उपाय है कि हम इस्तीफा दे दें बहुमत रहते भर में भी, और यही हमने किया है। मांझी ने अपने कामों की तारीफ की और नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने भी चाहा कि हम सत्ता संभालें और हमको मौका मिला था 15 महीना के लिए। 15 महीना में 3 महीना आचार संहिता में जाता, बाकी महीना काम करने का होता। हम काम करते, उस समय अगर हम पार्टी के लिए कुछ गलत साबित होते तो हमको जो सजा देनी थी हम देते। और यही माननीय नीतीश कुमार जी से कहा कि जब आप समझें कि जीतन मांझी ठीक काम नहीं कर रहा है, और कई चैनल में भी कहा है, आपको याद होगा, तो आप अपने श्री मुंह से कह दीजिए कि आप खराब कर रहे हो। हम 1 मिनट भी इस्तीफा देने में हम चूकते नहीं। लेकिन वो भीष्म पितामह की तरह कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे, उसी प्रकार से हमारे श्रद्धेय नीतीश कुमार जी आज जीतन मांझी जो महादलित है, दलित है,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज से आता है, उसकी प्रताड़ना हो रही थी, गालियां दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था, उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वैसी परिस्थिति में हमको लगा कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है तो निश्चित रूप में है, हमको संघर्ष में जाना चाहिए। मांझी के आरोपों पर नीतीश ने पलटवार किया। हम लोगों ने प्रारंभ से कहा है कि सदन में बहुमत का फैसला बजट सत्र के पहले हो जाना चाहिए। आज जो हम लोगों ने जो बात कही थी वो और ज्यादा हम लोगों का जो स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ है। आज सुबह ये घटनाक्रम तेजी से घटा है, तो यह काम बहुमत का निर्धारण पहले होना चाहिए था ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चलता। नीतीश ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, बीजेपी के एक्सपोज होने की बात कही। तो जो कुछ भी हम लोगों ने पहले कहा, 14 दिन के बाद यह सब कुछ हो रहा है, और वह भी अचानक, जब सब लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों के सदस्य विधानमंडल परिसर में पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे, तब यह जो कुछ भी हुआ है। बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज्ड हो गया ना। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि इस चीज का फैसला बजट सत्र के पहले कर लेना चाहिए, और महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रारंभ में इस तर्क से सहमत थे, लेकिन बाद में सब कुछ हुआ। पूरी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। मांझी और बीजेपी दोनों नीतीश के निशाने पर रहे, लेकिन साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से माफी भी मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जीतन मांझी के इस्तीफे के बाद राजनीति का रुख ही बदल गया। नीतीश कुमार भी सामने आए। नीतीश ने बिहार की जनता से माफी मांगी। नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को भरोसा भी दिलाया कि अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। हाथ जोड़ा, लोगों का नमन किया, माफी मांगते नजर आए और लोगों की सेवा का वादा भी किया। मैं फिर सार्वजनिक तौर पर अपने किए की गलती स्वीकार करता हूं और पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। मैं इतना लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं और बिहार की जनता को पुनः मैं आश्वस्त करता हूं, अब जो हुआ सो हुआ, हमसे कोई गलती हुई, अब इसको माफ कर दीजिए। हम फिर खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात, धन्यवाद। और इसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी ताजपोशी का ऐलान भी किया। शपथ लेने की तारीख पे नीतीश ने खुद लोगों को बताई, ये भी देखिए। 22 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुझको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया है। तो सीएम बनने के रास्ते में नीतीश कुमार के सामने अब रोड़े नहीं हैं, कोई बाधा नहीं है। पर नीतीश की लड़ाई थी किसके साथ? नीतीश के सामने विरोधी नहीं थे, बल्कि वो अपने थे जिनके बारे में वो टूटते संबंधों के आखिरी लम्हे तक जिक्र करते रहे। मांझी भी देखिए गुस्से में नहीं थे, जज्बात उनके चेहरे पर भी दिख रहा था। मांझी नीतीश को श्रद्धेय कहते रहे, उनके मुख को श्रीमुख कहा, पर अफसोस ये कि आज वो मुख मांझी से विमुख हो चुका था। खैर, फैसला हो चुका है और नजारा क्या रहा, एक नजर उस पर डालिए। फ्राइडे का दिन था और बिहार की राजनीति में भी तड़का लग रहा था। 2015 के फरवरी महीने की 6 तारीख से शुरू हुआ सियासी ड्रामा फ्राइडे को जाकर खत्म हुआ। मझधार में फंसी मांझी की नैया बच नहीं सकी और मांझी ने खुद ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। यही बात जेडीयू ने मांझी को पहले कहा था, लेकिन मांझी को यह फैसला लेने में इतने दिन लग गए। माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना त्याग पत्र
10:30 के आसपास में 10:15 में हमने सौंप दी है। और वो 20 मई 2014 का दिन था। बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही थी। लोकसभा चुनावों में जेडीयू की हार की जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने अपने सिर ले ली। नीतीश कुमार के मुताबिक नैतिकता का तकाजा था कि वो इस्तीफा दे दे, लिहाजा बिहार के सीएम पद से नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव अभियान का मैं नेतृत्व कर रहा था और जो चुनाव परिणाम आए हैं उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, तो अपेक्षित समर्थन हमें नहीं मिला, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हमने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। इस्तीफे के बाद नीतीश ने महादलित तबके से आने वाले जीतन राम मांझी का नाम सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया। मांझी 20 मई 2014 को बिहार के सीएम बन गए। बीस मई 2014 से लेकर 20 फरवरी 2015 तक बिहार की राजनीति पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नीतीश ने मांझी का नाम आगे बढ़ाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की थी। पहला महादलित कार्ड और दूसरा मांझी के जरिए सियासी बागडोर अपने पास रखने की कोशिश। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हाशिए की राजनीति से मांझी भी बाहर निकलने लगे। वो मुख्य धारा की राजनीति में आने लगे। कहा जाने लगा कि मांझी अब नीतीश के साए से बाहर निकलने लगे हैं। मांझी के रोज नए बयान नीतीश के सुशासन पर ही सवाल उठाने लगे। सीएम रहते हुए मांझी ने कहा कि अपना बिजली बिल कम करवाने के लिए रिश्वत दी है। ऐसे कोई एक दो बयान नहीं, बल्कि दर्जनों की फहरिस्त है, जिसमें मांझी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दिए। चोरी कर रहे हैं कि हाँ कल ही की बात है 25,000 का बिल हमको 5,000 में मामला तय हो गया। जब हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है तो समझे गया गाँव में क्या स्थिति रही होगी, कैसे बोर्ड चलेगा, कैसे विभाग चलेगा। हम उस आदमी को जिसको पैसा दिया गया था, हम डायरेक्ट तो नहीं जीते हैं, वो बच्चों से दिलवाए, उनको हम कहा कि जैसे ही क्या कहा आर्थिक अपराध वाला इकाई है उस तरह से ट्रेनिंग कराया तो उनके घर से लाखों लाख रुपया मिला। और अगर एसेसरीज की बात कही जाए तो उनको क्या करोड़ों की। नीतीश को लगा कि मांझी अब उनके लिए परेशानी बन चुके हैं। सरकार और पार्टी के बीच यहीं से तालमेल बिगड़ने लगा। मांझी सरकार के मंत्री भी उनके खिलाफ खड़े होने लगे। सियासी रस्साकशी शुरू हो गई। अब अखाड़े में नीतीश भी उतर चुके थे। काफी माथापच्ची के बाद तय हुआ कि मांझी से इस्तीफा ले लिया जाए और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन मांझी ने इनकार कर दिया। कुछ स्प्लिट की बात नहीं है। कोई सड़क पर अगर कोई बात डिसीजन ले लेता है और कहता है कि हमको 200 ml है, 500 ml है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वैलिडिटी नहीं है। बहुत लीगल विजार्ड लोग अपना विचार दे रहे हैं, उनकी बात को भी आप जान लीजिए। हाँ, जिस समय असेंबली की बात आएगी, अगर इस प्रकार की बात है, हम 20 तारीख से असेंबली बजट सेशन आहूत कर रहे हैं। जिनको समझ में है कि हमारी मेजोरिटी है तो हम 19 या 20 तारीख को हम बैठक भी बुला लिया है। उस दिन वो मेजोरिटी साबित कर देंगे। अगर मेजोरिटी उनकी नहीं, आप सुनिए भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात सुनिए। अगर उस दिन मान लीजिए कि वो उनका मेजोरिटी हो जाती है तो हम स्टेप डाउन कर जाएंगे। विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अब पार्टी और सरकार दोनों आमने सामने आ गए। सियासी ड्रामा खूब चला। कभी समीकरण मांझी के पक्ष में जाते दिखे तो कभी नीतीश के पक्ष में। राजभवन से लेकर विधानसभा और सचिवालय सभी जगह जुबानी हमले किए गए। लेकिन राजभवन ने तय कर दिया कि फैसला 20 फरवरी को होगा। 20 फरवरी खूब सियासी घमासान हुआ। बीजेपी भी मैदान में कूदी। विधानसभा में पूरी तैयारी थी। अंदर से लेकर बाहर तक डॉक्टर, एम्बुलेंस और सुरक्षाकर्मी सब तैनात थे किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। लेकिन मांझी ने चुपचाप अपना इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। फैसला सदन के अंदर नहीं बाहर ही हो गया।
मांझी इस्तीफा दे चुके थे। नीतीश के लिए अब रास्ता साफ था। नीतीश ने अपना दावा पेश कर दिया। नीतीश कुमार 22 फरवरी को बिहार की सत्ता संभालेंगे और इस तरह 9 महीने के बाद नीतीश कुमार का एक बार फिर एक अणे मार्ग में स्वागत है। इस 9 महीने के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश का पुनर्जन्म होता है। एक छोटा सा विराम और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से वक्त का पहिया घूम फिर कर एक ही जगह पहुंच जाता है। देखिए, कहते हैं वक्त का पहिया कुछ इस कदर घूमता है कि तस्वीर घूम फिर कर एक जैसी दिखती है। और देखिए, बिहार में भी वही हुआ। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए थे, अलग हुए। मांझी भी नीतीश के साथ थे, चले साथ थे, पर अब देखिए उनके रास्ते भी अलग हो गए। अलग रास्तों पर चलने के लिए दोनों अब तैयार भी दिख रहे हैं। सवाल उस मोड़ को लेकर है जहां राजनीति को लेकर आगे दोनों टकराएंगे तो होगा क्या। रिपोर्ट देखिए। बिहार में लालू राबड़ी के दौर के बाद जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने बिहार की बागडोर संभाली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक सिद्धांतों की दुहाई देते हुए जेडीयू ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया। अब बीजेपी बिहार में विपक्ष की भूमिका में थी। नीतीश सत्ता की कुर्सी पर बने रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश ने जीतन राम मांझी को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन 20 मई 2014 से लेकर 20 फरवरी 2015 तक इन 9 महीनों में बिहार की राजनीति में उठापटक के कई दौर आए। मांझी महादलित तबके से आते हैं, वो दलित राजनीति के नए चेहरे के तौर पर उभरने लगे। बिहार में सियासी गलियारे में बदलाव देखा जाने लगा। नीतीश पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे, लेकिन मांझी के रोज नए बयानों ने पार्टी की नींद उड़ा दी। कभी मांझी सवर्णों को विदेशी बताने लगे, तो कभी अपने ही मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करने लगे। नीतीश इन सबसे नाराज दिखे, लेकिन नाराजगी जुबान पर कभी नहीं लाई। दलितों की कीमत पर वो सवर्णों का वोट खोना नहीं चाहते थे। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट फेल होता दिखने लगा। पार्टी और सरकार के बीच भी दूरी दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, सीएम मांझी के खिलाफ उनके ही मंत्री बयान देने लगे। लकीरें खींची जाने लगी। मांझी नीतीश से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करने लगे। मांझी को पार्टी की तरफ से नसीहतें भी दी गई, लेकिन मांझी ने सबको दरकिनार कर दिया। उनके मुताबिक वो कठपुतली सीएम बनकर रहना नहीं चाहते थे, लेकिन इन सब का खामियाजा बिहार की सेहत को भुगतना पड़ रहा था। मांझी के मुताबिक उनकी सरकार दबाव में काम कर रही थी, खुलकर फैसले नहीं ले पा रही थी। नीतीश खेमे में नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। अब नीतीश और मांझी के बीच में तलवारें खींच चुकी थी। इस सियासी जंग में भला बीजेपी कैसे पीछे रहती, वो भी मैदान में उतर आई। बीजेपी ने मांझी को छेड़े जाने पर महादलित कार्ड खेला, लेकिन बीजेपी खुलकर मांझी के समर्थन में नहीं उतरी। उधर नीतीश का खेमा मांझी को हटाकर नीतीश को दोबारा सीएम बनाना चाहता था। पार्टी में भी राय बन गई। पार्टी ने तय किया, मांझी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, लेकिन मांझी इस्तीफा नहीं देने पर अड़ गए। अब पार्टी में ही विद्रोह हो गया। मांझी को पार्टी से असंबद्ध कर दिया गया। मांझी समर्थक मंत्रियों को भी पार्टी से निकाला गया। राज्य में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। सरकार किसकी? पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ हुई। खरीद फरोख्त के भी आरोप लगे। बीजेपी ने मांझी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। सियासत पूरे चरम पर थी। मांझी ने ताबड़तोड़ फैसले किए। मांझी मंत्रिमंडल के इन ताबड़तोड़ फैसले से
अब नीतीश के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। नीतीश कुमार के लिए सीएम बनने के बाद मांझी के फैसलों को बदलना आसान नहीं होगा, ना ही मांझी के फैसलों पर मुहर लगाना आसान होगा। नीतीश के सामने अब चुनौती दोहरी हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी इस साल के आखिर में होना है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यही कहा जा सकता है, एक को मनाऊं तो दूसरा रूठ जाता है। देखना है कि नीतीश इस सियासी समीकरण को कैसे साधते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने राजनीति के उसी नब्ज को पकड़ने का काम किया जिसके सहारे उनके ही शब्दों में उनके भगवान नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर बैठने में कामयाब हुए। मांझी ने दलितों की बात तो की, पर देखिए विकास के नारे को भी समानांतर रखने की कोशिश की। और याद कीजिए तो नीतीश कुमार ने भी इसी समीकरण का सहारा लिया था। और इस सफर में नीतीश के भी कई सहारे छूट गए तो मांझी भी कहीं और का आसरा ढूंढते नजर आए। ये भी देखिए। बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से अपनी छवि बनाई थी। 8.5 साल तक लगातार बिहार के ताज को संभाला और बिहार की राजनीति को लालू के मस्खरेपन से मुक्त कराया। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा में अपना कदम रखा और फिर उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की चर्चा ना हो तो बहस पूरी नहीं होती। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किए नीतीश ने पहली बार 1989 में लोकसभा में अपने कदम रखे। तब वे जनता दल के सचिव भी चुने गए। अपनी सियासी पारी में नीतीश 1990 में पहली बार केंद्र में मंत्री बने। नीतीश इसके बाद राजनीति में बराबर सक्रिय रहे। बिहार में लालू यादव की राजनीति जोरों पर थी, लेकिन सन 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश को पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन केवल 7 दिनों के लिए। इसके बाद नीतीश फिर केंद्र की राजनीति में पहुंच गए। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बने। नीतीश 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। 15 सालों से चली आ रही आरजेडी की सरकार को जनता ने विधानसभा चुनावों में नकार दिया था। नीतीश ने सुशासन का नारा दिया। बिहार में विकास की बयार बहने लगी। नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू के तौर पर होने लगी। नीतीश के कामों को पूरे देश में जगह मिलने लगी। बिहार की पहचान बदल रही थी। लिहाजा 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में भी जनता ने जेडीयू बीजेपी गठबंधन को भारी जीत दिलाई। नीतीश कुमार ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगा था। जनता ने नीतीश को दोबारा सत्ता की चाबी सौंप दी। लेकिन 2013 में 17 सालों से चली आ रही बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी टूट गई। अब बीजेपी और जेडीयू अलग अलग हो गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो नीतीश की पार्टी को करारी हार मिली थी। नीतीश कुमार ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। बदले घटनाक्रम में जीतन राम मांझी का नाम तेजी से उभरा। मांझी को बिहार का सीएम बना दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मांझी और नीतीश के बीच खींचतान खुलकर सामने आने लगी। हालांकि नीतीश खुद सामने नहीं आए, लेकिन खींचतान की आग दोनों तरफ लगी हुई थी। इस रस्साकशी के बाद आखिर पार्टी ने फैसला किया कि मांझी को हटाकर नीतीश कुमार को दोबारा बिहार की कमान सौंपी जाए। पार्टी में फैसला हो गया, लेकिन मांझी ने विद्रोह कर दिया, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब सियासत में नया मोड़ आया। पार्टी में भी विद्रोह की स्थिति बन गई। राजभवन की भूमिका अहम हो गई। नीतीश अपने विधायकों को लेकर राष्ट्रपति भवन तक हो आए। इधर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि फैसला सदन के पटल पर होगा। 20 तारीख का दिन तय हुआ। लेकिन इस बीच मांझी ने ताबड़तोड़ फैसले करने शुरू कर दिए। सियासी गलियारे में काफी गहमा गहमी रही। मामला कई बार
कोर्ट भी पहुंचा। आखिर में 20 तारीख फ्राइडे का दिन भी आया, लेकिन इससे पहले कि मामला सदन के पटल तक पहुंचता, मांझी ने इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश का रास्ता साफ हो चुका था। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को 22 फरवरी को बिहार की बागडोर संभालने के लिए कहा। 16 मार्च के पहले नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना है। अब एक बार फिर नीतीश बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। ये बिहार की सत्ता में नीतीश का पुनर्जन्म है, जो ठीक 9 महीने बाद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये फ्राइडे रिलीज एक तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजनीति के फिल्मों में कभी द एंड नहीं होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जी पुरवैया।